अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपने चैनल की वसातत से आपसे एक बहुत ही अहम मसले पर बात करना चाहूँगी। और ये मसला सिर्फ़ एक घर का नहीं बल्कि सब घरों का मसला है, जहाँ पे प्यारे से फूल जैसे बच्चे हंसते खेलते मुस्कुराते परवरिश पा रहे हैं। हमारे घरों में हमारे बच्चे हमारा कीमती असासा हैं। उन बच्चों के गिर्द हमारी ज़िंदगी दौड़ती है। लेकिन आपने भी देखा होगा कि आजकल सोशल मीडिया पर और अखबारात में, चैनल्स पर भरमार ऐसी ख़बरों की जिनमें चाइल्ड अब्यूज़ जो है वो उसके बारे में बड़ी डिटेल से बताया जाता है। हम लोग ये ख़बरें सुनते हैं, देखते भी हैं, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने कान और आंखें बंद करके बैठे रहते हैं और उनका बच्चा जो है वो किसी न किसी दरिंदे के हाथों ब्लैकमेल होता रहता है। वो उसको अब्यूज़ करता है और ये किसी तरह से भी अब्यूज़ करना हो सकता है। मेंटली वो टॉर्चर कर सकता है, फ़िज़िकली टॉर्चर कर सकता है आपके बच्चे को। और चूँकि मेरा ताल्लुक़ दरसो तदरीस से है और रोज़ाना बहुत सारे बच्चे मेरे सामने होते हैं और एक उस्ताद जो है वो काफ़ी हद तक बच्चों की पर्सनालिटी को जज कर सकता है। तो मैं ये देखती हूँ कि कुछ बच्चे बहुत खामोश बच्चे होते हैं। आप उन्हें बुलाते रहें वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। और कुछ बच्चे जो होते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिव होते हैं। वो आपके मना करने के बावजूद भी जो है दूसरों को मारना, गालम गलोच भी, एब्यूसिव लैंग्वेज, मतलब अपना एक एग्रेशन जो है वो निकाल रहे होते हैं। इन दोनों केसेस में कहीं ना कहीं ख़तरे की घंटी बज रही होती है। और जितना मैं कम्युनिकेट करती हूँ पेरेंट्स के साथ, उसके बाद मैं इस नतीजे पे पहुँची हूँ कि 90% पेरेंट्स हमारे यहाँ इन बातों को इग्नोर करते हैं और वो ये जानना ही नहीं चाहते कि उनके बच्चे को क्या मसला है। वो ये समझते हैं कि नहीं, हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है, हालांकि ऐसा होता नहीं है। अब इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं, इनको जानना बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चे की प्रोटेक्शन हमारी अपनी ज़िम्मेदारी है। हम अपने बच्चे को कैसे किसी दूसरे के सुपुर्द कर सकते हैं कि तुम इसे स्कूल छोड़ाओ, तुम इसे स्कूल से वापसी पे पिक कर लो। अब मैं अक्सर देखती हूँ जब होम टाइम होता है, बाहर निकलते हैं टीचर्स भी और बच्चे भी जा रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में बच्चे या तो वैन्स पे जाते हैं, ड्राइवर्स पिक करते हैं, या पर्सनल कार्स पे जो बच्चे जाते हैं उनके ड्राइवर्स पिक करते हैं। और मैं ये देखती हूँ कि कई कार्स में बच्चे ऑलरेडी छोटे बहन भाई बैठे होते हैं। मैं तो चूँकि सीनियर्स को पढ़ाती हूँ, लेकिन मैं ये देखती हूँ कि छोटे बहन भाई उनके ऑलरेडी गाड़ियों में बैठे होते हैं, वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है छोटे बच्चों को जल्दी छुट्टी हो जाती है और बड़े बच्चों को कुछ लेट होती है। अब वो बच्चे उस सारा टाइम, चाहे वो 15-20 मिनट, आधा घंटा है, वो उस ड्राइवर के साथ होते हैं और वो उनके साथ जो मर्ज़ी कर सकता है, उन्हें कोई नहीं देख रहा, कहीं पे भी गाड़ी पार्क करके कुछ भी कर सकता है। इसके रिस्पॉन्सिबल कौन है? आपने अपने घर से गाड़ी देके उसको भेज दिया अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेने के लिए। अब वो बच्चे जो हैं वो किसी तरह भी उसके जुल्म का निशाना बन सकते हैं और वो उनको किसी तरह भी धमका सकता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम ख़ुद अपने बच्चों की हिफाजत करें, अपने बच्चों पर नज़र रखें, उन्हें किसी के सपोर्ट ना करें। घर में मुलाजिम रखने का हमारे यहाँ रिवाज है और कई घरों में लड़के रखे जाते हैं। 12 साल 13 साल का लड़का रखा होता है जो कि गाड़ियाँ साफ़ करता है, गेट साफ़ करता है, बाहर से पोर्च धोता है और उसकी ये भी एक्सेस होती है, वो घर में आ जाता है। आपका छोटा बच्चा है, आप उसके हवाले कर देते हो कि इसे बाहर घुमा लाओ, इसे क्योंकि ये तंग कर रहा है, रो रहा है, चलो इसको यहाँ ले जाओ, वो कर लो, इस मार्केट से इससे ये चीज़ ला दो, ये। अब वो उस सारे टाइम में आपका वो जो मुलाजिम है लड़का, वो उसके साथ क्या कर सकता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। हम आंखें और कान बंद करके अपना बच्चा किसी के सपोर्ट नहीं कर सकते, ये बात अपने जहन में रखें।
तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो सारे इक़दाम किए जाएँ, ऐसी बातों को जानने की कोशिश की जाए कि हमें कैसे अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना है। कभी अपने बच्चे को किसी की ज़िम्मेदारी मत बनाएं, दूसरे पे मत डालें। और एक और चीज़ जो मैंने देखी है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन में आई है, आपके अपने घरों में करीबी लोग जो हैं वो आपके बच्चे के दुश्मन बन जाते हैं। आप यकीन करें कि मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं, ऐसी ख़बरें भी देखी हैं, ऐसे लोग भी देखे हैं जिसमें बच्चा जो है वो अपने घर में ही अपने किसी कज़न जो है उसका निशाना बना है, या कोई रिश्ते का मामू है, चचा है, ताया है, और आपको कानों कान भी खबर नहीं होती कि आपका बच्चा जो है वो किस ट्रॉमा से गुज़र रहा है। और ये जो अब्यूज़ करना है बच्चों को, ये उनकी मेंटल हेल्थ को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता है और वो नफ्सियाती मरीज़ बन जाते हैं बच्चे। उनकी कारकर्दगी भी अच्छी नहीं रहती और वो एक अजीब उनके अंदर एग्रेशन भी पैदा हो जाता है और वो अपने आप को अकेला महसूस करने लगते हैं और वो इन सारी बातों को किसी से शेयर भी नहीं करते और उनको धमकियाँ भी मिलती हैं ऐसे लोगों से कि अगर तुमने बताया तो तुम्हें मार दूंगा। और ऐसा होता भी है, आपने देखा होगा कि कई जगह कई केसेस में ऐसे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को मर्डर कर दिया जाता है ऐसी हरकत करने के बाद। इसी तरह ये हमारी मसाजिद में आप देख लें, जो कई ख़बरें आपको मिलती हैं। अभी पीछे मैंने ये ख़बर सुनी है जहाँ पे 13-14 साल के लड़के को अब्यूज़ किया है, उसके अपने ही जो कारी उसको पढ़ाता था उसने, और उसके बाद वो कारी जो है वो बाज़ियाब भी हो गया, मतलब उसके ख़िलाफ़ केस दायर हुआ, उसके बाद वापस भी ले लिया गया, उसको माफ़ी भी मिल गई। क्यों उसको माफ़ किया गया? उसने जुल्म किया है, उसने एक बच्चे की ज़िंदगी तबाह की है, उसको कैसे माफ़ी मिलनी चाहिए? तो हमारे यहाँ इन सब चीज़ों पे काम करना इंतहा से ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने घर में चाहे मुलाजिम रखें, या आपके घर में कोई टीचर पढ़ाने के लिए आता है, या आपके कारी साहब पढ़ाने के लिए आते हैं, आप थोड़ा सा वक्त निकाल के ख़ुद वहाँ बैठें और ताकि किसी को मौका ना मिले कि वो कोई भी ऐसी हरकत कर सके। नंबर 2, अपने बच्चों को एजुकेट करना, उनको अवेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी की इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो आपके बच्चे को हाथ लगाए। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो आप बच्चों को ये सिखाएं कि वो फौरी तौर पर इसको रिपोर्ट करें, यानी आपको बताएं या अपने फादर को बताएं, अगर घर में दादा दादी हैं उनको बताएं, यानी किसी बड़े के इल्म में ये चीज़ लाना बहुत ज़रूरी है। और आपके बच्चे को आप इतना कॉन्फिडेंस दें कि वो आपसे इस तरह की बातें शेयर कर सके, और बच्चों को ये चीज़ें बताएं कि लोग ऐसी हरकतें करते हैं, आपने उससे कैसे बचना है। तो ऐसा करने से हम बहुत हद तक अपने बच्चों को जो है वो इन दरिंदों से बचा सकते हैं, जो अंदर ही अंदर जो है वो वार कर जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो अब लड़कियां क्या, लड़कों को भी बचाना बहुत ज़रूरी है, मैं तो ये समझती हूँ। चाहे लड़का है चाहे लड़की है, छोटे बच्चों को आप हर हाल में उनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करें, अपने मुलाजमीन पे नज़र रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों पे नज़र रखें। और जैसे माएँ 4-4, 5-5 घंटे जो हैं वो शॉपिंग करने चली जाती हैं और बच्चे जो हैं वो नौकरों के सर पे होते हैं और वो जो चाहे वो इस सारे टाइम में वो करते रहें, आपको तो कुछ पता नहीं, आप तो शॉपिंग कर रहे हैं उस टाइम में। तो ऐसा हरगिज़ ना करें। अगर आपको शॉपिंग पे जाना है, लंबे आवर्स हैं, आप अपने बच्चों को या तो साथ लेके जाएं। अगर आप साथ नहीं लेके जा सकते तो फिर उनको किसी न किसी ऐसे बंदे के हैंड ओवर करें जिस पे आपको 100% यकीन है, यानी या तो दादी पास हो, दादा हो, नाना नानी, ताया ताई, मतलब कोई भी ऐसा शख्स जो कि काबिल भरोसा है और वो आपका मतलब ऐसा रिश्ता है उसका बच्चे के साथ कि वो उसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर सकता है। अदरवाइज़ कभी भी अपने बच्चों को अकेला घरों में मत छोड़ें और किसी दूसरे के सपोर्ट ना करें। ये मेरा बिल्कुल पब्लिक मैसेज है और मेरी सदा है कि इसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा सोचने और समझने की ज़रूरत है, ताकि हम अपने बच्चों को जो है वो बेहतरीन मुस्तकबिल दे सकें और उनकी नफ्सियाती सेहत जो है उस पर हम बहुत उम्दा तरीके से काम कर सकें। बहुत शुक्रिया।